एक बाड़ा। अब कहां आ गए? 6 मिनट से आगे नीचे दंड पर। दंड समझते हैं? दंड या पल उसको कहते हैं। दंड या पल गुरु महाराज लिख दिए पदावली में, पढ़िएगा। 60 आंख की पलक गिरने का नाम है लव। लव लव 60 लव का एक निमेष, 60 निमेष का एक परमाणु, 60 परमाणु का एक पलवा दंड होता है। जोड़ लीजिए। अब यहां हम उतर आए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बाड़ा। संतों की संगति अगर कर लीजिए, मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? सत्संग हो रहा है लेकिन और सब आदमी कहां आ पाए? क्यों? नसीब में नहीं है। इसे का दुर्लभ संसार। संसार में मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर मिल गया कितना देर का? निमिष दंड भरी एक बाड़ा। एक बार भी दंड भर का सत्संग मिल गया, पल भर का। देख लीजिए जरा से। फिर आगे क्या कहते हैं? इतनी देर के बाद भी अगर सत्संग में समझ गए ना, इतने देर के बाद भी सत्संग में अब लोग आने के लिए नहीं चाहे और कह दे, क्या कह दे? महाराज और कुछ होता तो नीचे उतर आते, दंड पल से भी नीचे। संत कैसे होते हैं देख लीजिए। उनके पास में क्या क्या उपाय नहीं है। संत के पास में आप कहते जाइए, नीचे उतर जाते, जरा सा और समय कम कर देते, और कम कर देते। संत कम करते जा रहे हैं। तो अब एक पलवा दंड से भी नीचे चाहिए आप लोगों को। नहीं बोलना और चाहिए बाबा, कम से कम में बैठ जाए। नहीं, चलिए अब हम नीचे उतरते। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी रहती थी। हनुमान जी जब लंका प्रवेश करने जा रहे थे, लंकिनी ने कह दी, रोकी लंकिनी। लंकिनी कहती है, ऐ जी तुम कहां के चोर हो? अब देख लीजिए कहने का मतलब, अब देखिए संत को भी चोर कहते हैं। नहीं, आजकल एक और सुनने में आ रहा है, संत को कहेगा, जो देखते हैं बाबा जी को देखेगा, कहेगा कि नढ़िया हो गया। क्या कहेगा? नढ़िया हो गया पंडित जी। देख लीजिए लंकिनी क्या कहती है? अगर ऐसा शब्द मुंह से निकल रहा है तो साक्षात समझिए वो लंका की मुख्य द्वार पर रहने वाली लंकिनी है। नहीं, अब वो देखिए क्या कहते हैं लंकिनी, कि तुम कहां के चोर हो? हनुमान जी ऐसे संत को कहते हैं कहां के चोर हो। तो हनुमान जी सोचा कि इससे वाद विवाद करने में अच्छा नहीं है, तो क्या कर दिया? उसके ऊपर में, लंकिनी के ऊपर में एक फाइट दे दिया। लंकिनी को फाइट का प्रहार किया, मुक्का का प्रहार किया। तो दायां हाथ से नहीं मारे हैं, पढ़ के देख लीजिए रामचरितमानस। बायां हाथ का प्रहार किए। क्यों? दायां हाथ में अधिक बल होता है बायां हाथ से, समझ गए ना? इसलिए बायां हाथ का प्रयोग किए हैं ताकि इनको होश भी आ जाए कुछ देर में। समझ गए ना? तो आप लोगों को फाइट लग रहा है, आप लोगों को भी फाइट लग रहा है। तो कौन फाइट का? मुक्का का, हाथ का नहीं, तो ज्ञान रूपी फाइट लग रहा है आप लोगों। अब भी आप लोग सचेत हो जाइए। समझ गए ना? लंकिनी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी और क्या? खून यानी रक्त बमन कर दी, उल्टी कर दी। समझ गए ना? उल्टी कर दी। देखिए इसका हो गया, कुविचार निकल गया लंकिनी के अंदर से। अब क्या बचा?
जो पहले चोर बोला तो कुविचार के कारण है। अब क्या हो गया, बेहोश जो पड़ी हुई थी अब होश में आ गई। खड़ी हो करके क्या कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य का द्वार खुल गया, जो मैं अपनी इस आंखों से संत का दर्शन किया, राम की दूत हनुमान का दर्शन किया। वही लंकिनी पहले बोल रही थी चोर, और वही लंकिनी अब जो खून उल्टी कर दी, कुविचार निकल गया, सुविचार बचा, अब उसको क्या दिखने लग गया, उसी चोर को अब कहने लग गया राम के दूत। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। राम